वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे पूरे भाईचारे को सत श्री अकाल, मेरा सलाम। तो मैं आज की एक जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतनी जरूरी है कि आप मेहरबानी करके उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद अपने कमेंट्स करना। ये बात उन दिनों की है जब हम घूम घूम कर गांव में जाट आरक्षण का प्रचार करते थे। हम सामान को गांव में, सामान जो खाप के गांव है, 40 गांव बोलते हैं, खाप बड़ी जो 40 के आजकल 66 हो गए हैं, तो वहां प्रचार कर रहे थे। किसी एक गांव में गए थे तो उस गांव में हमने मालूम पड़ा कि उस गांव का एक लड़का और लड़की सामान गोत्र के भाग करके जो है कोर्ट में शादी करी। और कोर्ट में जब शादी की तो उस लड़की की माँ और मामा बाकायदा कोर्ट में उनके शादी को बिल्कुल समर्थन किया और उस गांव का कोई भी बच्चा क्यों नहीं कर पाया उनके खिलाफ। जब मुझे मालूम पड़ा तो भाई मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, क्यों मैं तो जाट कौम के लिए काम करता था, आज भी मेरा काम है। तो मैं प्रधान जी के पास गया, जो सामान खाओ के प्रधान थे अगले साल, उनके पास गया मैं। तो राम सिंह साहब को मैंने पूरा बताई बात। तो बोले भाई बात सुनो, ये बात तो मेरे को पहले से मालूम है। और उन्होंने कान का हाथ लगाया। तो मुझे जी फिर मालूम है तो फिर कार्रवाई। बोले कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मगर क्यों? मालूम तो मेरे को था, कानून नहीं है, कानून हमारे साथ नहीं है। लेकिन कर्नल साहब की क्या राय है वो जानना चाहता था। ने बोला भाई हम कुछ नहीं कर सकते, यदि हम जाएंगे तो कानून हमारा साथ नहीं देगा और पुलिस भी हमारा साथ नहीं, क्योंकि पुलिस तो बोले कानून के साथ है। तो इसीलिए हमारा कोई पंचायत करना कोई फायदा नहीं होगा, आपकी पंचायत करें कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने बताया भाई खाली सागवान की बात नहीं बोला, ये तो कई खापों में होचकार हो रहा है, उसी गांव का लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, बहुत मत बहुत कर रहे हैं, इस बात का कोई इलाज नहीं है। तो वो कुछ तो इलाज होगा, बोले कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मैं अपने काम में लगे रहा। मेरा काम तो उस टाइम जाट आरक्षण आंदोलन के लिए प्रचार करना, वो करता रहा। अब उसके बाद मैं देखा कि भाई ये जो हमारी प्रथा है गोत्र में शादी नहीं करने की, इसमें कितना दम है। इस बात का अध्ययन किया तो पाया ये बात बिल्कुल हमारी बिल्कुल साइंटिफिक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हमारी प्रथा है गोत्र छोड़ के शादी करने की। और मेरे का शादी के टाइम की मेरे याद आ रहा है, 1968 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम में 4 गोत्र छोड़ते थे मेरे यहाँ इस इलाके। मेरी शादी भी 4 छोड़ने की बात हुई, क्योंकि मेरी माँ राजस्थान की थी और मेरे मामे राजस्थान के थे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई 4 गोत्र छोड़ के शादी करना। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में 3 ही छोड़ते थे, लेकिन मेरे शादी के टाइम 4 छोड़े गए। और आज भी हरियाणा में 3 गोत्र छोड़ते हैं, हमारे भी 3 छोड़ते हैं। मैंने बच्चों की शादी में 3 छोड़े। और दिल्ली और यूपी के जाट हमारे वो 2 गोत्र छोड़ते। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होंगी वो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव जैसे शहरों में जो चुराहे हैं ना, वहां तालियां बजाएंगे। और ताली को बजाता है, आप जानते हो ये हालत होगी यदि हमने ये प्रथा छोड़ दी तो। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रथा का चलाने के लिए, इसका बचाव के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई कानून नहीं। और आपको बता दूं मैं कि उस टाइम में केंद्र में कानून के जो मंत्री थे राम जेठमलानी थे, उन्होंने तो खापों के लिए बोला ये तालाब के सड़ा हुआ पानी है। मतलब पंचायत करते थे ना, तो उसको सड़ा हुआ पानी बोला था। और एक मामले में मैं वो पिक्चर इन्होंने दिखाई भी दी हमको दिल्ली में कि भाई ऑनर किलिंग करते हैं जाट। तो कोर्ट ने बोला जाटों की पंचायतों के बारे में, बोले एक कंगारू कोर्ट है इनकी जाटों में। मतलब हमारे लिए जो हमारी अच्छी परंपरा है
उसको तोड़ने के लिए हम बंद कर दें, इसके लिए हर तरह के प्रयास हुए थे और आज भी हो रहे हैं। हरियाणा में जो 36 जात का भाईचारा है, एक 37वीं जात है और भाषाई भी, वो इस परंपरा खापवाड़ी परंपरा है और ये गोत्रवाड़ी से बिल्कुल खिलाफ है, कि उनमें है नहीं। लेकिन हमारे जो जैसे अग्रवाल समाज है, बहुत छोटा समाज है, सब रहता है, 17 गोत्र कुल, वो भी एक को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो जानते हैं। 17 गोत्र, हमारे तो करीब बड़े हमारे विद्वान तो बोले 8,000 गोत्र हैं, लेकिन 4,000 कुछ गोत्रों की मैंने लिस्ट खुद देखी है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये प्रस्ताव बिल्कुल सही है और लोग दूसरे लोगों के खिलाफ है। और हिंदू मैरिज एक्ट है, कानून जो बना 1955 में, वो बिल्कुल खिलाफ है, ये मैंने देखा। और क्या, जो हमारी पंचायत के इस बारे में जो गोत्र में करते हैं, गड़बड़ करते हैं लोग और हमारी पंचायत एक्शन लेती है, तो उनको तालिबानी कहा गया। आपको याद होगा ये बात, अखबारों में आई, ये लोग तालिबानी, आपके नाम वालों को तालिबानी कहा गया। उसके बाद अब बात यह है कि जब आप जिस धर्म में हो, उस धर्म का कानून और वो धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, आपकी परंपराएं, आपकी रीति रिवाजों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा उस धर्म का? आप मुझे बताइए जरूर कमेंट करके। फिर आप उस धर्म में क्यों हैं, क्या फायदा उठा रहे हैं, ये बताइए। आप दूसरी तरफ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं सिख हूं, सरदार हूं, और इस बात का मुझे बड़ा घमंड है। क्यों? इसीलिए कि मेरा जो धर्म है उसमें भी शादी के बारे में कानून बना है, जिसको बोलते हैं आनंद कार्य। जो अपने यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वहां सिख मैरिज एक्ट नहीं है, उसको बोलते हैं आनंद कार्य। वो शादी के बारे में कानून बना है। वो कब बना? 1909 में। ध्यान दिए, 1909 में। और आपका सनातन धर्म जो दुनिया में बोलते सबसे पुराना है, वो कानून कब बना उसने? 1955 में। ये धर्म, हिंदू धर्म किसके कारण चल जाता? गरुड़ पुराण। तो पढ़ के देखना, मैंने 2 बार पढ़ के देखा और सिर्फ आर्टिकल भी लिखा था 10-12 साल पहले। तो पढ़ के देखना क्या लिखा है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो भाई बोलेंगे मैं कोई बुराई कर रहा हूँ। कुछ बुराई नहीं कर रहे, अब पढ़ो, देखो, अध्ययन करो और आपस में चर्चा करो। मेरी बात गलत हो तो मेरे को बताओ। तो क्या किया? सिख धर्म में आनंद कार्य है, उसमें क्या लिखा है कि अपने खून में शादी ब्याह रिश्ता नहीं होगा, कानून में लिखा है। और क्या लिखा है? यदि कोई भी सिख किसी जाति का है, किसी ट्राइब का है, और उसके धर्म में कोई प्रथा है इस बारे में, तो वो अपनी प्रथा मानेंगे और सिख धर्म उनका बचाव करेगा। ये फर्क है सिख धर्म में और हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म आपकी परंपराओं का, आपकी रीति रिवाजों का, कस्टम का, ट्रेडिशन का बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा है, और सिख धर्म आपकी ट्रेडिशन का, आपकी जाति जो रीति रिवाज है उनका बचाव कर रहा है। तो कौन सा धर्म ठीक है? आप बताना मेरे कमेंट्स करके। तो उसके बाद मैं इस बारे में कोई ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लंबा वीडियो सुनने का लोगों को टाइम नहीं होता। मैं इस बारे में और ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्ट है, हिंदुस्तानी कोर्ट, वो हमारी खापों के लिए जो है ना, हम जो पंचायत करते हैं, जो आदेश वगैरह पास करते हैं, जो पंचायत का फैसले, इनको कंगारू कोर्ट बोलते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये। अब इस बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, जो जाट आश्रम में हमारे साथ थे, उन्हें काफी अध्ययन किया है, उनकी वीडियो जरूर सुनना। और हिंदू धर्म के बारे में गुर्जर समाज से राजकुमार भाटी, उत्तर प्रदेश के, वो हिंदू धर्म के बारे में विद्वान आदमी है, उनकी बातें सुनो ताकि समझ सको हिंदू धर्म क्या है। ये मैं आपको बताना था। इसके अलावा आपको और कुछ जानना चाहते हो तो हमारे जो पंजाब के भाई हैं सिख, खासकर जट सिख, उन्होंने पिक्चर बनाई है
शायद उसका नाम गोडे गोडे कुछ ऐसा नाम है, और उसका जो है क्लिप मैं इसी वीडियो के साथ डालूंगा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि सब जगह, और मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में जो जाट गए वो भी गौ छोड़ के शादी कर रहे हैं, गौ छोड़ के शादी करते हैं वो पाकिस्तान वाले जाट भी, और पंजाब के जाट तो कर ही रहे हैं। बीच में कुछ आई थी कमियां, वो इसलिए आई थी, एक 37वीं जाति आ गई थी बाहर से, उसने थोड़ी गड़बड़ की और करीब करीब ही रहे अभी। बाकी सब बिल्कुल सही है, हमारी परंपराएं 100% सही है, विज्ञान उसको झुठला नहीं सकता है। इसलिए भाई इन बातों पर ध्यान देना, और पूरा ध्यान करके और मेरा पूरा वीडियो सुन के कमेंट्स करना, मेरी विवेचना करना, और मेरी कोई बात गलत हो तो जम करके विरोध करना। मेरी यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी तरफ से सत श्री अकाल। करो कृपा। की नाम है तेरा? मेरा नाम रणजीत सिंह मान है जी, उर्फ जीता। सौरे का की नाम है? सौरे का जगनंदन सिंह मान है जी, आओ खड़ा जी। ओ साइंटिफिक रौला, मान माना च ब्याह कराई बैठे हो, पंगा तो पैने सी। दादा दादी ते नाना नानी ये 4 गोत अवॉइड करने चाहिए। ओ कानू जी, मेरा गोता ढिल्लो है जी, मैं तो इत्थे घर जमाई हां, ओ मेरा सौरा भी इत्थे घर जमाई है।